औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का एक सिलसिला स्टार्ट किया है कि इंशाल्लाह हम इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर को कम्प्लीटली क्या करेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस के। टेंसेस जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में या हमारे स्पीकिंग, लिसनिंग या रीडिंग, राइटिंग में क्या अहम रोल अदा करते हैं। टेंसेस जो बेसिकली 3 है वो कौन कौन से हैं? वो है पास्ट जो ज़माना गुजर चुका है, या प्रेजेंट जो ज़माना अभी है, या क्या है फ्यूचर जो ज़माना अभी आने वाला है। अभी इसके भी हर एक के 4 पार्ट्स हैं, यानी पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसकी भी इसी तरह प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर की भी इसी तरह फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यानी हर एक की क्या है, 4 इसे है। अभी ये जो इंडिपेंडेंट है, कंटिन्यूस है, या जो ना परफेक्ट टेंस है या परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, हम क्या करेंगे इसको एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम अभी चलते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है क्या? अभी हम प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हम किधर भी कोई सेंटेंस या उर्दू में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है। तो सबसे पहले इसका आता है आइडेंटिफिकेशन। कि उर्दू में अब इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। जिस भी जुमले के आखिर में था है, ते हैं या ती है या ता हूं या ती हूं, ये अल्फाज होंगे तो आप पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है। और दूसरा जो चीज है वो है वर्ब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना वो इस्तेमाल होता है, और इसके साथ एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा भी हम करते हैं। अभी एस, ई एस, आई एस का इजाफा हम कहाँ करते हैं और किस तरह करते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कि आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, एक है डू और दूसरा है डस। अभी हम डू जो है ना कहाँ किन नोन या नोन्स के साथ या प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, और डस कौन कौन से नोन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं डू जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं दे, यू, वी, आई प्लस प्लूरल नोन्स। प्लूरल नोन के साथ हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या प्लूरल नेम्स भी आप इसको कह सकते हैं। और डस जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं ही, she, it और
प्लस सिंगुलर नोन या नेम के साथ हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हम अगर बाकायदा सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है सिंपल सेंटेंस। कि सिंपल सेंटेंस में हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेलता है। जो हमने कहा कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हम किस चीज का इजाफा करते हैं, IES का इजाफा करते हैं। वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एस का इजाफा कर रहे हैं। और दूसरा हम सेंटेंस बनाते हैं शी कुक्स द फूड, वो खुराक पकाती है। इस तरह हम अभी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, कि वो क्रिकेट नहीं खेलता। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर जो हमने एस का इस्तेमाल किया है वो यहाँ पे हमने एस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि एस का इस्तेमाल जो है वो पहले हो चुका है, इस वजह से हम दोबारा एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम एक और सेंटेंस बनने की कोशिश करते हैं, जैसे दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, कि वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इसमें हम नॉट का इजाफा करते हैं और आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। किस तरह, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, कि वो क्रिकेट नहीं खेलता। तो हम अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो आप आपके हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं उसको आप क्या करते हैं, सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं और सेंटेंस के आखिर में आप क्या करते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं। अभी किस तरह, ही डज ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या है, डू दे प्ले क्रिकेट। इस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक मेजर मिस्टेक किया, वो क्या है, यहाँ पे मैंने एक सवालिया निशान नहीं लगाया। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कि वो अल्फाज जिनके आखिर में वो आता हो, एस आता हो, एस आता हो, सी एच आता हो, एस एच आता हो, एक्स आता हो और जेड आता हो, तो इनके आखिर में हम क्या करते हैं, हम ई एस का इजाफा करते हैं। अभी हम किस तरह ई एस का इजाफा करते हैं इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कि वॉच, सी एच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सी एच का लफ्ज आ गया, तो हम इसके साथ किस चीज का इजाफा करते हैं, ई एस। और
ओक्स, OX, ठीक है, हम इसके साथ भी ES का इजाफा करते हैं, या BUZ जो हनी बी बजीज, तो हम किस चीज का इजाफा करते हैं, ES का इजाफा करते हैं। बाकी जितने भी अल्फाज आते हैं उसके साथ हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ S का इजाफा करना है। अभी हम पढ़ते हैं कि IES का इजाफा हम कहाँ पे करते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं IES के बारे में कि IES का इजाफा आप कहाँ पे करते हैं। वो अल्फाज जिनके आखिर में Y आ रहा हो और Y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, Y को हटाते हैं और हम IES का इजाफा करते हैं। अभी किस तरह इजाफा करते हैं, जैसे कि एक लफ्ज है फ्लाई, देखो यहाँ भी Y आ रहा है और Y से पहले क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट, तो हम इसको क्या करते हैं, FLIES। देखो हमने IES का इजाफा किया और यहाँ पे क्या हुआ, हमने Y को हटा दिया। और दूसरा हम लफ्ज लेते हैं कि दूसरे जो अल्फाज है वो कौन से हैं कि जिनमें जो है ना हम क्या करते हैं, Y को हटाते हैं और IES का इजाफा करते हैं। फ्लाई के अलावा जो सेकेंड वर्ड है वो है ट्राई। यहाँ पे भी आप देखते हैं, यहाँ पे Y का अल्फाबेट इस्तेमाल हुआ है और Y से पहले क्या है, कंसोनेंट, तो हम इसको किस तरह तब्दील करते हैं, TRIES, ट्राइज। या अगर एक और हम लफ्ज लेते हैं वो है वरी, तो हम Y को उठाते हैं, क्या लिखते हैं, WORRIES। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने पढ़ा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। और जो है ना सिंपल सेंटेंसेस हमने बनाए हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो कल के लेक्चर में हम इसका जो यूजेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ये कोई तकरीबन 17 या 18 यूजेज है, तो हम उसके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे।